ठीक है ना। आगे हम देखते हैं, आज इंस्टॉलेशन हम करना सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो आपको बताऊंगा सेंटोस के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये फ्री है, आप इसको ले सकते हो। तो आप गूगल से अगर आपने डाउनलोड किया तो सेंटोस, है ना, एक्सट्रीम नाम से आपको शो कर रहा होगा। तो आपको ये देखना है, अगर आप 9 सर्च कर रहे हो तो आपको ये मिल रहा होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको जाना है गूगल में और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, क्या, सेंटोस आईएसओ डाउनलोड, ठीक है। इसके आप ऑफिशियल में जाइए और वहां से देख लीजिए कौन सी इमेज है हमारे पास, ठीक है। तो अभी आपके पास 10 है, 9 में जाना तो 9 में आ जाइए, ठीक है। तो अब यहाँ पे जाके आपको एक इमेज चाहिए होगा, ठीक है। तो आईएसओ इमेज, तो जब आप iOS इमेज को डाउनलोड करोगे, ठीक है, तो वो किस फॉर्मेट में रहेगा, जैसे कि मैं आपको अपने डाउनलोड सेक्शन पे दिखाता हूँ, ठीक है। तो मेरे डाउनलोड सेक्शन पे अगर आप जाके देखोगे तो वहाँ पे ऑलरेडी iOS इमेज है, उसको मैंने डाउनलोड किया हुआ है। तो उसका जो डाउनलोड साइज है वो अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ पे हम देखते हैं सेंटोस, देखो, सेंटोस स्ट्रीम 9 लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है, ये मैंने डाउनलोड किया है। तो आपको क्या करना है, इसको देखना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको, मैं ड्राइव में भी दे सकता हूँ, वैसे मैंने ड्राइव में रखा नहीं है, स्पेस नहीं है। इसका अगर आप साइज देखोगे तो इसकी जो एक्चुअल साइज है, ठीक है, 10 पॉइंट कुछ दिख रहा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो इतना साइज है इसका, ठीक है। प्रॉपर्टी में चलते हैं और देख लेते हैं। तो 10.9 GB सर अप्रोक्सीमेटली। वॉइस ब्रेक ब्रेक हो रहा है सर। ब्रेक हो रहा है। कैसा लग रहा है कि मेरे माइक का इशू आ रहा है कि नेट का इशू लग रहा है? शायद नेट का हो गया सर। हाँ, नेट का हो सकता है, क्योंकि अभी मेरा 100 MBPS है, उसको मैंने थोड़ा 30 किया, तो 30 MBPS की वजह से थोड़ा हो सकता है, ठीक है। इस वजह से लैगिंग हो रहा है, कोई नहीं, देखते हैं अभी इसको। चलिए, मैंने ऑल डिवाइस डिसकनेक्ट किया, फिर हम देखते हैं ना, कि मेरे पास मल्टीपल्स डिवाइस है जो कनेक्ट रहती है, ठीक है। नॉट अभी अभी आवाज ठीक है? हाँ अब सही अभी है। ठीक है सर। ठीक है, तो मैंने साइज दिखाया था, तो साइज मेरे पास कितना है, 10 GB, मतलब 10.9 GB का हमारे पास ये स्ट्रीम हमने फिर सर डाउनलोड फिर अटक किया, रही से है। मैंने फिर डाउनलोड से किया। लैग हो रहा है। वेट करो। अभी भी हो रहा है क्या लैग? सर क्या सभी को सर लैग हो रहा जब जब तुम है? हाँ हाँ, बोलिए। स्पीड टेस्ट करते हो उस टाइम पे सही है सर। बाकी टाइम लैग हो रहा है सर। अच्छा, जब स्पीड टेस्ट करता हूँ उस टाइम पे लैग होता है, ठीक है, तो ठीक है, हम हटाते हैं इसको। अभी तो क्लियर है ना? उस टाइम पे सही आता है सर, बाकी टाइम लैग होता है। क्या, बीच बीच में है ना हल्का लैग होता होगा? यस सर। हाँ। जब स्पीड टेस्ट आप ऑन करते हो तभी लैग होता है। ओके, चलिए, मैंने हटा दिया, हटा दिया, ठीक है। तो अगेन आते हैं वापस से, तो हम करेंगे इसका इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन के लिए होप आपके पास होगा लैपटॉप पर्सनल, ठीक है। डेस्कटॉप भी चाहिए तो तगड़ा वाला चाहिए, है ना। तो अब आप क्या करोगे, एक इमेज चाहिए होगी जो आईएसओ इमेज है, उस इमेज को आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। जो आपकी है सेंट ओएस स्ट्रीम, ठीक है। और ये 9 है, आप 10 में भी जाके कर सकते हो लेटेस्ट, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, आपको ये नहीं चाहिए तो आप इसके होम में जाइए, और यहाँ से आप को लगता है कि नहीं, मुझे
10 चाहिए तो 10 में आप आ जाओ, ठीक है। फिर आपको 10 डाउनलोड करना होगा। देखो एक्सपेक्टेड 2030 तक चलेगा, फिर अपलोड होता जाएगा, आप 10 कर सकते हो, ठीक है। तो आपको एक इमेज चाहिए, इमेज आपने ले लिया, ठीक है। इमेज लेने के बाद मैंने आपको बताया था कि वर्चुअल बॉक्स मतलब जो आपके पास VMware है वो होना चाहिए, ठीक है। अब इसको कैसे डाउनलोड करोगे, तो इसमें मैं आपको सिंपल, अगर आप गूगल में सर्च करोगे VMware डाउनलोड, देखो पहले क्या था, गूगल से डाउनलोड हो जाता था, ठीक है। तो अगर आप अभी जाओगे VMware डाउनलोड करने, ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो ये वेबसाइट दिखना ब्रॉडकॉम कम्युनिटी, आपको यहाँ पे जाना होगा, ठीक है। यहाँ पे जाके आपको अपना थोड़ा सा डिटेल देना है, लॉगिन आईडी वगैरह बनाना है। इसके अंदर से जब डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं चाहिए होगा, कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पे आपको एक ऑफिशियल लिंक मिलेगी 17 के लिए, है ना, VMware का, जैसे कि ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो ये मेरे पास VMware वर्क स्टेशन है, तो ये वर्क स्टेशन मैंने यहीं से अकाउंट बनाया था और वहाँ से मैंने डाउनलोड किया था, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वेबसाइट के अंदर जाना है, अपना नाम, लॉगिन आईडी, पासवर्ड देना है, सब कुछ जाना है। जब आप डिटेल दोगे तो उसमें आपसे सारी डिटेल, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, सब कुछ मांगेगा, उसको आपको देना है। उसके बाद कुछ स्टेप में आपका कुछ पर्सनल डिटेल मांगेगा, जैसे कि पैन नंबर वगैरह मांगेगा, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं कि कॉस्ट चार्जेस लेगा, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर जब इसके अंदर आप जाओगे तो इसके डैशबोर्ड के अंदर चले जाते हो, तो डैशबोर्ड में आप सर्च करोगे, सर्च बार में, है ना, तो वहाँ पे आपको डालना है क्या, VMware वर्क स्टेशन, सिंपल। तो जब आप वर्क स्टेशन क्लिक करोगे तो वहाँ पे लिख के आएगा वर्क स्टेशन का लिंक, उसमें आपको सिंपल क्लिक कर देना है, क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसे डाउनलोड कर लोगे तो आपके पास दो चीज़ें हो गई, सेंटोस की स्ट्रीम की IOC इमेज और VMware, ठीक है। उसके बाद हम लैब सेटअप करेंगे। तो मेरे पास तो दोनों ही है, ऑलरेडी मैंने करके रखा हुआ था। अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो मैं दोनों को ड्राइव में आपको शेयर कर दूंगा, तो आपको लगता है तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन बेस्ट क्या रहेगा कि अगर आप लोग IOC इमेज को मत करना है, थोड़ा हाई ज़्यादा है, तो आप क्या करिएगा, VMware वर्क स्टेशन को आप सिंपल जाना वहाँ से बना के डाउनलोड करो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इस वर्क स्टेशन को जब आप डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आपको की वगैरह नहीं लगेगी, जो आप देखोगे 1819, है ना, 2021 उस टाइम पे जो VMware वर्क स्टेशन होता था तो हम वहाँ पे की अप्लाई करते थे, फ्री की उठाते थे, अब इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इसमें जस्ट अपना VM ओपन करोगे और इस इमेज को डिप्लॉय करके आपकी एक मशीन बन जाएगी, है ना, वो मशीन आपकी रेडी हो जाएगी, जिसको वर्चुअल मशीन बोले, है ना। अगर मैं कुछ ऐसे वर्ड बोलता हूँ VM या मशीन या फिर, है ना, आगे AWS में इंस्टेंस पढ़ोगे, ठीक है, या फिर सर्वर मैं बोलता हूँ, तो आपको ये देखना है ये मशीन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। VM सर्वर, मशीन, इंस्टेंस, है ना। AWS में आप वर्चुअल मशीन खुद एक सर्विस पढ़ते हो EC2 की तरह, ठीक है, ऐसे गूगल क्लाउड का अलग है। तो अगर मैं ये सारे वर्ड यूज़ करता हूँ तो इन वर्ड का मतलब आप समझना मशीन सर्वर की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आप सारा कुछ परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो अभी जो मेरे पास जो डाउनलोडेड है, जो वर्क स्टेशन पे जो मैंने अपनी मशीन बनाई है, वो मेरी GUI है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे, ठीक है। GUI का मतलब मैं इसको कमांड लाइन में भी चला सकता हूँ, कल को मैं ग्राफिकल में भी चला सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ओपन करूँ अपना VMware, तो इसमें आप देखोगे तो पूरा इमेज फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। मैं आपको क्लिक करके दिखाऊंगा, उसमें आप जाओगे, है ना। तो इसमें जो आपको दिखता है, इसका जो बैकग्राउंड दिख रहा है वो आपको ग्राफिकल यूजर पे दिख रहा है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। लेकिन कंपनी में रहोगे ये तो रहेगा ही नहीं, पूरा कमांड लाइन रहेगा, जैसे आप टिकट बुक कराते हो तो जो IRCTC का वो रहता है ना डिस्प्ले, सेम वैसे ही रहता है, सिर्फ कमांड रन करना है, काम देखो, अपना प्रोसेस देखो, ये करना है वो करना है, वो सारी चीज़ें आपको करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ये जो मैंने इंस्टॉलेशन किया है, तो अगर एक बिगनर हो तो आप लोग ये करके चलना, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको दोनों सुटेबिलिटी मिलेगी। तो आपको क्या करना है, अभी तो ये मेरे पास है, इसका भी वे बताऊंगा, और एक जो नई मशीन बनाऊंगा वो मैं आपको CLI बताऊंगा। CLI इसलिए बताऊंगा क्योंकि वो 15 से 20 मिनट में रेडी हो जाएगी मशीन। अगर मैं GUI बताता हूँ तो इसको कम से कम 50 से 60, 1 घंटा मान लो लग जाएगा, ठीक है। जब मैंने मशीन बनाया था तो इसको लग गया था 1.2 घंटा, 2 घंटा ले लो एकदम। पूरा VM भी डाउनलोड किया था, मतलब वर्क स्टेशन को, ISO इमेज भी डाउनलोड किया था। तो ISO को तो मुझे 1 दिन लगा था क्योंकि स्पीड स्लो थी। उसके बाद जब दोनों को मैंने
मशीन बनाई तो मुझे लग गया था 2 घंटा। ठीक है, तो ऑलरेडी मेरे पास दोनों है, तो मैं एक मशीन बनाऊंगा, प्रोसेस और फ्लो वही रहेगा। ठीक है, तो ये आपको जो दिख रहा है GUI बेस है। अब यहाँ पे मशीन बनाने के बाद दोनों पे बात करेंगे, ये क्या है ना, ये नॉन लिस्टेड क्या होता है, ये सुनील क्या है, ये रूट क्या है। अब देखो, पहले क्या था, जो पहले की जो मशीन थी, पहले जो हम मशीन बनाते थे वहां पे ऑप्शन नहीं आता था, सिर्फ नॉन लिस्टेड आता था। तो बाय डिफॉल्ट जो कर्नल हमने बात किया था ना, कर्नल किसकी बात किया था, पूरा लिनक्स हमने पढ़ लिया था, लिनक्स कर्नल है। तो यहाँ पे भाई ये क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ये जो आपको आउटपुट डिस्प्ले पे दिखाई दे रहे, कर्नल के अंदर ऑलरेडी अपडेट करके प्रोग्राम फीड किया गया। हो सकता है जो आप 10 आईओ से इमेज करोगे तो इसका बैकग्राउंड का जो डिस्प्ले ब्लैक की जगह ब्लू कर दे, है ना। वो उसके कर्नल के प्रोग्राम में जो डेवलपर प्रोग्राम करेंगे, कुछ अपडेट किया जाता है, वो उस पर मैटर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन लिस्टेड मतलब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका जो डिफ़ॉल्ट यूज़र रहेगा वो दोगे, रूट नेम यूज़र नेम, जैसे विंडो में एडमिनिस्ट्रेटर होता है, फिर पासवर्ड, ऐसे सेम यहाँ पे होता है। ये एक नॉर्मल यूज़र होता है जो हम बनाते हैं, ये आपका रूट यूज़र होता है जो सुपर यूज़र, ये इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक मशीन बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मशीन कैसे बनाएंगे, जब आपका VM बनेगा ना, जैसे वर्क स्टेशन प्रो डाउनलोड कर लोगे तो इस टाइप से ओपन होगा। सुनील भाई, हाँ बोलो सुनील भाई, बोलो बोलो बोलो। मैं आपको ये व्हाट्सएप पे जाऊँ दिक्कत आती है, व्हाट्सएप पर पे जाऊँ पिक, ठीक, उसमें दिक्कत आती है, क्या दिक्कत है? बताओ ठीक मेरे है, को। वो मैंने एरर देख लिया, उस एरर को बताऊंगा। ठीक है, जो हाँ आपने एरर बताओ। भेजा है, अभी हम यहाँ पे मैं एक मशीन बनाऊंगा तो वहां पे वो एरर बताऊंगा कैसे आता है। ठीक है, तो अभी देखिए मेरे पास वर्क स्टेशन भी ठीक है। है, वर्क स्टेशन प्रो मतलब VMware का वर्क स्टेशन है, प्लस मेरे पास ISO इमेज भी है, तो दोनों है, तो हम मशीन बना लेंगे। अब आपके पास ISO नहीं है, आपने VM डाल लिया तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक मशीन बनाने जा रहे हो, तो अब ये पूरा स्टेप देखिए। अब ये स्टेप जो होगा इसके अंदर पूरी प्रैक्टिकल वे पे आप जो भी पढ़ोगे, पार्टीशन वगैरह वो सब यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं न्यू वर्चुअल मशीन। अब जब आप न्यू करोगे तो पूरे स्टेप्स हैं यहाँ पे। ठीक है, टिपिकल ऑप्शन है कस्टम, कस्टम का मतलब आप थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे। SII जो आपका सॉकेट है उसमें आपको बोलता है आप कस्टम करोगे, तो कस्टम में आपको सब कुछ कस्टम डाल के रखना है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं जाना, आप टिपिकल पे लेके चलिए जो रिकमेंड कर रहा है इजी इंस्टॉलेशन के लिए। तो हमने टिपिकल किया, कल को आपको और इसके डीपली जाना है स्टेप बाय स्टेप, तो आप यहाँ पे हेल्प ले लेना, हेल्प में आपको सारे स्टेप देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लेके चलूँगा टिपिकल, नेक्स्ट। अब ये देखो, आपसे पूछ रहा है जब आप मशीन बनाने जा रहे हो तो कहाँ पे लेना चाहते हो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इंस्टॉल डिस्क, आपका C ड्राइव में चला जाएगा डिफ़ॉल्ट, या फिर दूसरा आपसे पूछ रहा है कि आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। ठीक है, जो बेस्ट प्रैक्टिस होता है, क्योंकि जो आपकी मशीन बनेगी, है ना, अगर मैं वर्चुअल मशीन बोलूँ या सर्वर बोलूँ, ठीक है, तो उसमें एक ब्लैंक हार्ड डिस्क जनरेट होगी। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये जो आप देख रहे हो, मेरा जो फिजिकल लैपटॉप है, मेरे लैपटॉप में 1 TB हार्ड डिस्क है। ठीक है, 16 GB रैम है। ठीक है, और i7 है। ठीक है, ये मेरे सिस्टम की पूरी प्रोसेसर है। ठीक है, ये मेरे सिस्टम की पूरी डिटेल है। अब यहाँ से अगर मैं एक मशीन बना रहा हूँ, तो जब मशीन बनाओगे तो मेरा फिजिकल रिसोर्स कितना है, 1 TB हार्ड डिस्क है, 16 GB रैम है ना, i7 प्रोसेसर। तो ये जो मशीन बनाओगे तो ये मेरे फिजिकल मशीन से जितना इसको स्पेस चाहिए ऑक्यूपाई करना वो यूटिलाइज कर लेगा। ठीक है, जैसे मान के चलो 20 GB चाहिए, तो 20 GB मेरे फिजिकल स्टोरेज से ले लेगा। कहाँ पे ले लेगा, ऑलरेडी पिकअप कर लेगा, मतलब 1 TB में से माइनस कर दो 20 GB, तो 980 GB बचेगा मेरे पास फिजिकल स्टोरेज। सेम रैम भी ले लेगा, 16 GB है तो 1 GB या 2 GB जो आप असाइन करोगे वो यहाँ से फिजिकली आपके रिसोर्स से उठा लेगा। i7 में एक प्रोसेसर उठा लेगा, खत्म। ठीक है, तो मेरे पास सफिशिएंट स्पेस है और ये फास्ट भी चलेगा। अब आपके केस में क्या हो सकता है, अगर आपके पास 500 GB हार्ड डिस्क होगी और उसमें अवेलेबल भी मैटर करता है कि सिर्फ 40 GB बची है,
और 8 GB की रैम है जिसमें 2 GB रैम बची है ना, और i3 प्रोसेसर है, तो उस केस में आपका ये जो VM दिख रहा है ना, ये हैंग कर जाएगा। तो इसलिए आपका फिजिकल थोड़ा सा स्टोरेज होना चाहिए। तो 8 GB रैम, i3 भी है, कुछ भी नहीं है, एकदम ब्लैंक लैपटॉप है तो चलेगा, ठीक है। तो मेरे में ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको अपना बता के चल रहा हूँ। तो ये जो भी यूटिलाइज करेगा मेरे फिजिकल रिसोर्स से ले लेगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतना है, क्योंकि हम वर्चुअलाइजेशन कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन। अब मैं वर्चुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट भी आगे पढ़ोगे, आगे जो आप वर्चुअलाइजेशन देख रहे हो ना, आगे क्या होगा, आगे जो क्लाउड वगैरह आ गए हैं, सॉफ्टवेयर, है ना, ये हार्डवेयर का हम वर्चुअलाइजेशन कर रहे हैं। हार्डवेयर समझ रहे हो, जैसे कि मेरे पास जो हार्डवेयर है ये है इतना, कितना, जितना मैंने अभी बताया, तो मेरे पास जो फिजिकल रिसोर्स है इतना है, मैं इसका वर्चुअलाइजेशन कर रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्टली अपने ही सिस्टम में जो विंडोज़ 11 उसको हटा के रिसेट मार के फॉर्मेट मार के ये CentOS 9 एक्सट्रीम डाल दूंगा, लिनक्स डाल दूंगा, रेड हैट डाल दूंगा, लेकिन उस टाइम पे मैं पूरा कमांड लाइन चला पाऊंगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ। मैं विंडो भी चला रहा हूँ, सेकेंड से बैकएंड से मैं, है ना, CentOS 9 मतलब बोले तो लिनक्स 9 भी चला रहा हूँ। कल को मुझे उबंटू चाहिए होगा तो इसी में एक और मशीन लेके उबंटू भी चला लूँगा, कल को मैक चाहिए होगा तो मैक भी चला लूँगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हार्डवेयर का जो वर्चुअलाइजेशन कर रहे हैं, मतलब अगर इसको वर्चुअलाइजेशन बोले तो हार्डवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन है, ठीक है। पहले आप आगे पढ़ोगे, इसके आगे जब आप डेवऑप्स फुल करोगे तो उसमें जो डॉकर वगैरह पढ़ोगे, AWS क्लाउड पढ़ोगे, तो पूरे कॉन्सेप्ट यहीं से जनरेट होके आ रहे हैं, है ना। ये पूरा बेस है, यहीं से आपका फंडामेंटल क्लियर हो रहा है कि आपने जो लिनक्स देखा है, जैसे कि अब कुछ लोग होते हैं सिंपल जाते AWS में एक अकाउंट बनाया, AWS में जाके एक सर्वर ले लिए EC2, वो क्या दे रहा है आपको, सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन है ना उसका। उसने क्या बोला, आपको एक सर्वर ही तो चाहिए, आप जाइए अकाउंट बनाइए, लॉन्च करके उसमें प्रैक्टिस करिए, सिंपल। लेकिन आपने ये सारी चीजें नहीं देखी होंगी। अब इसके भी पहले आप जाओगे, जो बंदा एकदम नेटवर्क प्रोसेसर पे काम, सिस्टम एडमिन की प्रोफाइल में काम करता था, उसको सब कुछ पता होगा, फिजिकल लेवल पे नेटवर्क के पूरे पार्ट होंगे, डिवाइस पे कैसे काम करना है, राउटर स्विच कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, वो और बैकएंड टेक्नोलॉजी होगी जो मैंने आपको बताया था। तो उसमें हमें नहीं जाना है, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना वर्चुअलाइजेशन का, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हमारे जो भी फिजिकल रिसोर्स है उसका वर्चुअलाइजेशन हम किसके थ्रू कर रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, जिसके अंदर आपका वर्चुअल बॉक्स है, मतलब वर्क स्टेशन है, वर्चुअल बॉक्स वर्क स्टेशन। आप चाहो तो वर्चुअल बॉक्स भी ले सकते हैं या VMware वर्क स्टेशन, तो मैंने VMware को रिकमेंड किया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा आते हैं अपने इस वर्क स्टेशन पे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन पूछ रहा है, आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, तो मैं क्या करूँगा, ये आप चाहो तो इस पे भी टिक कर सकते हो, डिफॉल्ट आपका सेट होगा। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, आप कॉन्फ़िगर करिए मैनुअल बेसिस पे। तो जब आप मैनुअल सारा कुछ करोगे तभी तो आप देख पाओगे कहाँ पे कौन से पार्ट्स मिल रहे हैं, कहाँ पे कितने पार्टीशन मिलेंगे, राइट। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है। तो आपको क्या करना है, आई विल इंस्टॉल, गो टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की इमेज है तो वो ले लीजिए, लिनक्स तो मैं यहाँ पे लिनक्स की बात कर रहा हूँ, VMware का कुछ ऐसा ESX इमेज है तो उसको ले लीजिए, कल को कोई अदर्स भी यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आपको लेके चलना है। तो हमारा जो पूरा कमांड है किस में है, लिनक्स में। तो आपको क्या करना है, लिनक्स सेलेक्ट करना है, तो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट है। अब इसके अंदर आपको अलग अलग टाइप के मिलेंगे फ्लेवर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो टिक करना है। अब देखो यहाँ पे CentOS 8 है लेकिन मेरी इमेज क्या है, 9 है। अब मान के चलो इसके अंदर अगर 9 का ऑप्शन ना हो, 10 का ऑप्शन ना हो, तब कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी 9 को अटैच मारोगे तो भी वो पिकअप कर लेगा, ठीक है, क्योंकि VM ने अपग्रेड नहीं किया ना, इमेज तो हमारे पास है। तो इसके अंदर पहले आप चल के देख लीजिए कितने सारे वर्जन है ना, CentOS 7 है, 6 है, CentOS वर्जन 5 है, डेबियन है, देखो फेडोरा है ना, ओपन सूजे है, और भी देखिए रेड हैट है। आप चाहो तो रेड हैट 9 भी ले सकते हो। अब देखो रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स 9 लेते हो, सेंटोस लेते हो, इसमें कोई अंतर है क्या, कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो रेड हैट इंटरप्राइज 9 64 बिट लेके चल सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ पे CentOS 9 नहीं है तो 8 भी लेके चल सकते हो, ठीक है। इसने अपग्रेड नहीं किया, ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आपको ये देखना आपके पास वो इमेज होनी चाहिए, ठीक है।
तो मैं क्या करता हूँ अभी यहाँ पे, अगर आपके पास इनकी इमेज है, ठीक है, और भी कुछ लिनक्स के कर्नल है, सूजे है, उबंटू की इमेज है, तो आप यहाँ पे भी उबंटू बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं, एक ऑप्शन उबंटू में क्या मिलता है ना, आपको लोकल विंडो 11 है तो इसी पे आप मशीन चला सकते हो, ठीक है। तो मल्टीपल्स ऑप्शन है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट करके चलते हैं रेड हैट एंटरप्राइज 9, ठीक है, गो नेक्स्ट। अब आपको क्या पूछ रहा है, VMware जो वर्चुअल मशीन होगी उसका नाम क्या देना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे कुछ भी नाम देता हूँ, आप अपना दे सकते हो, डेवऑप्स बस टेक्नोलॉजी। अब इसको कहाँ पे सेट करना बाय डिफॉल्ट, या तो आप इसको C ड्राइव में ले जाना चाहते हो या फिर D ड्राइव में ले जाना चाहते हो, ठीक है। ये बूट करने के सर बाद ये RHAL ये तो पेड हो जाता है ना? हाँ, ये पेड वर्जन। अगर आप इसको चलाना चाहो तो इसको चला भी सकते हो बैक आते दोबारा से, ठीक है। ये पेड वर्जन होता है कंपनी के अंदर। अब इसको चलाओगे तो चला सकते हो 30 डेज, उसके बाद ये पूछेगा लाइसेंस दो, ठीक है। तो इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि आप यहाँ से क्या करिए, CentOS सेलेक्ट करिए, ठीक है। 8, चलो मैं 8 कर लेता हूँ, ठीक है। अगर एरर आएगा तो एरर को देखेंगे, ठीक है। अगर जैसे कि अभी एक ने भेजा, सर मुझे एरर आ रहा है, तो अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मैं उसको दूसरे तरीके से बताऊँ, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैंने 8 कर दिया, नेक्स्ट करते हैं। नाम वही रहेगा, C ड्राइव पे ले जाना है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, चेंज मारता हूँ, लोकेशन अपने D ड्राइव पे लेके जाता हूँ, माई कंपनी प्रोजेक्ट, तो चलिए दिस तो PC। भाई आपके पास हेलो, बोलिए बोलिए। आपके पास फाइल तो रेड हैट की है, फिर किसकी है आपके पास अभी? मेरे पास CentOS 9 है, CentOS Stream 9, ये इमेज है। आपको अगर 7 चाहिए 7 में मिल जाएगी, लेकिन पूरा वो सब बेकार है, उसको नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसने हटा दिया है। तो हम आते हैं क्या, D ड्राइव में, न्यू फोल्डर, फोल्डर का नाम देता हूँ मैं CLI-VM के नाम से, डन। तो मेरा D ड्राइव में जाके ये इंस्टॉल होगा, ठीक है। कहाँ पे, D ड्राइव में जाके। अब इसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है, इसलिए मैंने वहाँ पे डाला, कल को मुझे स्पेस यूटिलाइज करना होगा, वहाँ से मैं डिलीट मार दूंगा, डन, गो टू नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, ये आपका जो वर्चुअल मशीन है, हार्ड स्टोरेज कितना चाहिए। देखो मैक्सिमम डिवाइस इसको 20 GB चाहिए, आप यहाँ से बढ़ा भी घटा सकते हो, लेकिन 20 GB सफिशियंट है, काम हो जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट लेके चलना है। अब रिकमेंडेड भी बोलता है कि इसके लिए आपको 20 GB चाहिए। अब यहाँ पे दो ऑप्शन पूछ रहा है, क्या आपको सिंगल फाइल पे चाहिए, मल्टीपल्स पे स्प्लिट हो जाएगा, जहाँ पे लार्ज फाइल आपकी स्टोरेज हो जाएगी। तो आप इसको टिक नहीं करना, फर्स्ट वाले को करना, जब इसकी इमेज बनेगी तो एक सिंगल फाइल पे बनेगी, है ना। तो बेस्ट ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट करिएगा। अब देख लीजिए, नेम, लोकेशन, वर्क स्टेशन 17.5, CentOS 8, हार्ड डिस्क 20 GB ले लिया, मेमोरी 1 GB ले लिया, नेट नहीं लिया, और ये लोकल हमारा, तो कोई दिक्कत नहीं। फिनिश करोगे तो फिनिश हो जाएगा, लेकिन एक ऑप्शन मिला आपको कस्टमाइजेशन। तो आप कस्टमाइजेशन में आइए, तो यहाँ पे आपको इमेज का ऑप्शन मांगेगा, वो भी दे सकते हो। भूल भी जाते हो कोई दिक्कत नहीं, फिनिश करने के बाद दूसरा ऑप्शन वहां से भी मिल जाएगा, जो मैं आपको दिखा दूंगा बाद में, ठीक है। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, कस्टमाइज करते हैं हार्डवेयर। अब देखिए ये मेरे को बता रहा है कि आपका भी जो डिफॉल्ट रैम तो है, रैम क्या असाइन किया सर? क्या रैमसेस क्या असाइन किया सर आपने? क्या बोल रहे हैं, बैक आऊं, कोई और बोलो तो। रैमसेस क्या सर? रैम सेस, सर वो रैम साइज बोलेंगे रैम खाली आप, साइज, जो सेट करते हैं। रैम साइज। अच्छा रैम साइज। हाँ हाँ। जी सर। अच्छा वो निकल गया क्या पीछे तक, ठीक है, कोई नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं। तो अभी देखो आपका जो मेमोरी है 1 GB,
ठीक है, कितना ले लिया, रैंडम एक्सेस मेमोरी आपकी 1 GB, प्रोसेसर 1, CD DVD ऑटो कनेक्ट है, कुछ कनेक्ट नहीं है, प्रेजेंट है, साउंड वगैरह है, डिस्प्ले ऑटो डिटेक्ट है इसमें। यहाँ पे आप देखिए ये जो दिख रहा है यहाँ पे, अभी इसको डिफ़ॉल्ट कितना GB है मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी कितना ले रहा है 1 GB। तो कल को आपको लगता है कि मेरे पास स्पेस है तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए, दो करोगे तो क्या होगा ना, थोड़ा फास्ट चलेगा। एक करोगे तो एक से भी काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर है तो आप यहाँ से बढ़ा के 2 कर लेना, तो क्या हो जाएगा आपका 2 यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं भी नहीं करूँगा, मेरे पास ऑलरेडी है, मैं 1 ही GB लेके चल रहा हूँ जो है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना है, इसको क्लोज मार दीजिए। ठीक है, क्लोज मारने के बाद दोबारा से मैं आता हूँ, देखो अब आपको इमेज अपलोड मारनी है, तो इमेज अपलोड करने के लिए थर्ड वाले ऑप्शन में आना है, क्या, न्यू CD DVD, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे मैंने क्लिक किया, अब आपसे पूछ रहा है यूज़ फिजिकल ड्राइव और ISO, तो मेरे को ISO अपलोड मारनी है। तो ऑलरेडी मेरे पास ISO है, तो आपको यहाँ पे टिक करना है, ब्राउज करना है। तो ब्राउज करोगे तो ये रही मेरी CentOS Stream 9 लेटेस्ट, देख लो पूरा है ना, 9 है एकदम। मैंने उसको सब अटैच किया, यहाँ पे आ गया। उसके बाद कुछ नहीं करना, क्लोज, देन फिनिश। तो देखो हमारे पास क्या आ गई, एक और मशीन। अब ये बनी नहीं है, रेडी नहीं हुई है। अब ये सिर्फ आपने क्या लेके आया, मतलब मान के चलो आप गए हो मार्केट में, एक डब्बा खरीद के ले आए हो, अब ये रेडी नहीं हुआ, इसका पूरा सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेटअप करने के लिए अब हम देखेंगे। तो ऑलरेडी मेरे पास एक ही है ये, इससे हमें मतलब नहीं है, मैं यहाँ पे इस पे काम करूँगा। तो देखो डेवॉस बस टैग के नाम से है। अब इसमें देखो ऊपर है पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन, इसको हम ऑन करेंगे। हाँ, आपने इमेज नहीं लगाई तो चालू तो होगा, लास्ट में एरर फेंक देगा। ठीक है, अब इसमें देखो आपके पास नीचे टाइमिंग चल रहा है 55 सेकेंड, 33 सेकेंड। ठीक है, ऑटोमेटिक क्या होगा, जैसे 0 होगा वो इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं, ये 1 2 3 ऑप्शन है। ठीक है, इसको पहले हम स्टॉप करेंगे, तो कैसे करना है, कहीं पे भी माउस क्लिक करो। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा क्लिक नहीं हो रहा है, इसको टेंशन करते हैं। इसमें ना आपको मेरा की थोड़ा सा काम नहीं कर रहा, कंट्रोल अल्ट करके वो करोगे, चलो, तो ये माउस अप डाउन हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे दो, पहला जो ऑप्शन था और दूसरा ऑप्शन था, जो दूसरा में हमारा टिक था ऑलरेडी। ठीक है, तो उसका मतलब ये था कि पहले वो टेस्ट करेगा सब कुछ जो स्टैंडर्ड वे है, और जो इसके पहले था, इसके ऊपर वाला जो 3 लाइन थी ना, तो उसमें जो पहली वाली लाइन थी कि उसमें आपको टिक करते तो वो फास्ट इंस्टॉलेशन करता। फास्ट मतलब आपको पता है कि मेरी इमेज सही है ना, मेरे पास हार्डवेयर है, सब कुछ सही है, तो आप उसको टिक करते। लेकिन ये क्या हुआ, डिफ़ॉल्ट सेट हुआ था सेकेंड नंबर में। तो सेकेंड नंबर क्या करेगा, पहले सब कुछ चेक करेगा वो नीचे, कब 100% चेक करेगा कि आपके पास उतना स्टोरेज है फिजिकल कि नहीं, तब बोलेगा ओके। रैम उतनी अवेलेबल है आपके पास, तब वो आपको बोलेगा ओके। आपके पास उतना प्रोसेसर है, बोलेगा ओके। आपका वर्चुअलाइजेशन ऑन है, इनेबल है, तो बोलेगा ओके। उसके बाद आपको यहाँ पे कर देगा टेस्ट ओके, देन आपका फर्दर नेक्स्ट होगा। अब मान के चलो फर्स्ट वाला आपने टिक मारा होता तो कुछ नहीं होता उसका, आपको यहीं पे एरर फेंक देता, रेड कलर का मार्क दे देता। ठीक है, तो रेड कलर का अगर शो करता तो समझ जाओ आपकी वीएम खत्म है, जो आपने इंस्टॉल मारी है, आपका वर्चुअलाइजेशन इंस्टॉल नहीं है, इनेबल नहीं है। अब ये किस कंडीशन में होती है, अब जिसने मुझे अभी बोला, वो बोला है कि सर मेरे में एरर आया, तो उसका जो लैपटॉप था थोड़ा पुराने ज़माने का होगा। ठीक है, तो उसमें क्या, अगर आप ये हो रहा है, इसको छोड़ते हैं, विंडो के CMD में आ जाओ।
CMD में आप चेक करिए क्या, सिस्टम इन्फो, तो आपको ना वर्चुअलाइजेशन मिलता है। तो आजकल जो भी नया लैपटॉप ले रहे हो ना, तो उसमें वर्चुअलाइजेशन इनेबल है, ठीक है। चेकआउट सिस्टम इन्फो, ठीक है, पूरी सिस्टम की इंफॉर्मेशन दे देगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि इस टाइप से कुछ लिखा ना, हाइपर वी हाइपरवाइजर, ठीक है। इसमें क्या बोला, हाइपरवाइजर हैज़ बीन डिटेक्टेड, ठीक है, मेरे में है। बट ये क्या बोल रहा है, फीचर रिक्वायर्ड फॉर हाइपर वी विल नॉट बी डिस्प्लेड, नहीं करेगा, ये मेरे में है। आपके यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ लिखा होगा हाइपर वी करके कुछ, है ना, कहीं पे यस लिखा होगा नीचे, कहीं पे नो लिखा होगा। तो उसका मतलब ये है कि आपका हाइपरवाइजर इनेबल नहीं है। तो अगर आपका ये काम नहीं करता है क्या, वर्क स्टेशन प्रो, तब आप इसको मत करिएगा, तब आप गूगल से एक और डाउनलोड करना, वर्चुअल बॉक्स, ठीक है, उसमें आप बनाइए, उसमें आपका बन जाएगा। अगर उसमें भी नहीं बनता है, तब आप AWS में एक मशीन में उसमें भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन रहेंगे, जरूरी नहीं है कि आप इसी में काम करो। कल को नहीं बन रहा हो गया, हो सकता है कि आपके पास इतनी रिसोर्स नहीं है, इतना हार्डवेयर नहीं है आपके पास, तब आप थोड़ी कि नया लैपटॉप लोगे। मत लो, क्यों आप 50-60 हज़ार रुपए का लैपटॉप ले रहे हो, जॉब लगेगी तब ले लो, ठीक है। तो अभी क्या होगा, पूरा टेस्ट होगा, तो टेस्ट होने में पूरा टाइम ले लेगा। आप अब इसमें इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा चेकआउट करेगा, ये पूरा 100% हो जाएगा, फर्दर हमारा नेक्स्ट स्टेप फॉलो होगा, मतलब ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस आगे आ जाएगा। फिर हमारे पास कुछ ऑप्शन आएगा, GUI के बेस में बताएगा कौन सा इंस्टॉलेशन करना चाहते हो, फिर वो हम आगे देखेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो जब तक ये हो रहा है इसको हम हटाते हैं, तब तक हम एक दो और तरीका देख लेते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, कल को आपका अगर ये नहीं चल रहा है क्या, वर्चुअल बॉक्स, सॉरी, वर्क स्टेशन काम नहीं कर रहा है, तब आप गूगल में जाइए, सर्च मारिए क्या, वर्चुअल बॉक्स, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको जब आप डाउनलोड करोगे, तो इसमें भी सिंपल स्टेप है। आप इसको देखना चाहो तो गूगल से भी देख सकते हो क्या, हाउ टू इंस्टॉल, ठीक है, तरीके पता होना चाहिए। CentOS स्ट्रीम, इन वर्चुअल बॉक्स, ठीक है, या ऑन वर्चुअल बॉक्स। तो आपको स्टेप्स मिल जाएंगे, ठीक है, कुछ डॉक्स को फॉलो करना, कुछ अच्छी सी डॉक्स फॉलो करिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये जो सारे जो डॉक्स रहते हैं ना, ये जो आपको मिलते हैं यहाँ पे, आप चैट GPT से भी मांगो तो वो उसी उस हिसाब से कॉपी करके पेस्ट करके दे देगा, है ना। एरर है तो एरर को भी लपेट देगा। अब ये जो ब्लॉक्स वगैरह मिलते हैं, ये हो सकता है कि बंदे ने 15 साल पहले बनाया हो, चीज़ें बदल गई, उसने अपडेट नहीं मारा, आप उसको कॉपी पेस्ट मार रहे हो, है ना। तो ये ब्लॉक्स भी फेल हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, कुछ स्टेप फॉलो करने हैं कि हमें इसका प्रोसेस क्या है, कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है, बाकी चीज़ें बदल जाती हैं। कल को अगर मैंने आपको एक ELKID कमांड चलाया, है ना, कल को हो सकता है कर्नल में चेंजेस किया गया, इसके अंदर से EL हटा दिया, KID कमांड चलेगी ओनली शॉर्ट फॉर्म में। तो आपको ये देखना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कल को ट्रबल शूटिंग में आप फंसते हो, अब देखो एक ऐसा बंदा है जो अभी एक डेवॉप्स की प्रोफाइल में काम कर रहा है, ठीक है, उसको कॉन्सेप्ट पता है पूरा डॉकर का, लेकिन वो क्या कर रहा है, कॉपी पेस्ट मार रहा है, कहाँ से, चैट GPT से। तो चैट GPT वैसे ही दे रहा है, एरर को भी वैसे ही दे रहा है, उसको पता है ना कॉन्सेप्ट। फिर मेरे से बात किया, फिर मैंने उसको कॉन्सेप्ट बताया, जब आप ये यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उसने कौन सा एक सॉफ्टवेयर बताया था, लारा लारा करके कुछ, आप देखिएगा, लारा, है ना, लारा क्लाउड ऐसा कुछ था, उसने बताया था, मैं भूल गया। तो उसमें वो ट्रबल शूट कर रहा था ना, लारा, सॉरी, लारावेल, हाँ, लारावेल पे काम कर रहा था, ठीक है। तो लारावेल का ये बहुत पुराना सिस्टम है, ठीक है, पुराना PHP फ्रेमवर्क, इस पे काम कर रहा था वो। तो इसमें एरर फंसा,
अब वो पढ़ा है पूरा लेटेस्ट वाला, लेकिन कंपनी में उसके पास जो प्रोजेक्ट्स था वो बहुत पुराना था, इसमें वो काम कर रहा था, लेकिन वो पुराने टर्म को देखते हुए नए टर्म में काम करना था, लेकिन उसको फाइल किसी और नाम से बनानी थी, ठीक है, एक्सटेंशन कुछ और देना तो कुछ और कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें आती है ट्रबल शूट के अंदर, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है कि ऐसा इसमें दिया हुआ तो ऐसा ही होगा, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट यहाँ से बदल जाएगा, ठीक है। तो ये वर्चुअल बॉक्स रहेगा, इसमें भी आप चाहो तो वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड करिएगा, क्लिक करना डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे आपका ये आ जाएगा। ISO इमेज यहाँ पे भी चाहिए होगा, यहाँ से आप कर लेना, ठीक है। बाकी मेरे पास है ऑलरेडी इसमें एक ट्यूटोरियल, वो मैं डालूंगा, उसमें से आप देख लेना, ठीक है। तो सिंपल इंस्टॉलेशन है, आप ये कर लोगे, ठीक है। तो आपके पास एक तरीका ये है जो अभी चल रहा है। दूसरा, अगर आपके सिस्टम में लग रहा है कि ये VM नहीं चल पा रहा है, वर्क स्टेशन प्रो, तब आप क्या करिए, वर्चुअल बॉक्स डाल लीजिए। वर्चुअल बॉक्स भी नहीं चला तब क्या करोगे, ये भी तो है ना। तो वर्चुअल बॉक्स मान के चलो अब नहीं चल रहा है, ये भी नहीं, ये दोनों ही नहीं चल रहा है, तब आप सिस्टम थोड़ी फॉर्मेट करोगे। तब आपको कुछ नहीं करना, तब आपको जाना है फर्दर, मल्टीपल्स ऑप्शन है क्लाउड। तो क्लाउड से क्या करना है, एक सर्वर ले लेना है EC2। अब ऐसा नहीं है कि ये जो आप यहाँ पे मैं जो लोकल बना रहा हूँ ये आपको AWS क्लाउड में नहीं मिलेगा, आप AWS क्लाउड से भी ले सकते हो, काम वही रहेगा। अब वहाँ पे क्या रहता है AWS क्लाउड में कि नेट तो चाहिए ही होगा, ठीक है। कल को पावर नहीं रहता तो उस केस में आप नहीं कर पाओगे, है ना। और मशीन आप बार बार बंद चालू करोगे तो उसमें एक बिलिंग कॉस्ट रहता है जो कुछ महीने बाद सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। तो आप ये मेथड भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं आपको ये भी तरीका बताऊंगा, क्योंकि आपको मेनली क्या करना है, आगे देखना है डेवॉप्स के ऊपर, फास्ट वे पे कैसे हमें लर्निंग करनी। तो आप AWS में जो EC2 जो सर्वर लोगे, AWS में जो VM बनाओगे, मतलब लॉन्च करोगे, तो वो भी यही काम करेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो आप मशीन लोगे, कुछ कमांड जो आप देख रहे हो CentOS 9, है ना, इसमें जो कुछ कमांड है वो इसमें नहीं चलेगी, और जो इसमें चलेगी वो इसमें नहीं चलेगी, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें आपकी वेरी करेगी दोनों में, यहाँ पे जो चलेगी यहाँ पे नहीं चलेगी। अब कितनी नहीं चलेगी, 100 में से 10% इसकी कमांड इसको नहीं चलेगी और इसकी कमांड इसको नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों के कर्नल में वो प्रोग्राम फीड नहीं किया गया होगा। सिंपल सी बात। कौन है कर्नल बनाने वाला? भाई इसके जो डेवलपर होंगे उनको पता है, भाई हमने ऐसी कोई कमांड नहीं चलाई। जैसे एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे एक कमांड चलाओगे आप NMCLI, ठीक है, ये कमांड हम देखेंगे आगे। तो ये कमांड चल रही है CentOS में, ये कमांड नहीं चलेगी उबंटू में, ये कमांड नहीं चलेगी किसमें, AWS क्लाउड में, राइट। अब यहाँ पे कुछ मैं ऐसी कमांड चलाता हूँ जैसे कि if config, तो ये कमांड आपकी सब में चलेगी, AWS में भी चलेगी, उबंटू में भी चलेगी, और NMCLI में भी, मतलब CentOS में भी चलेगी। तो कुछ कॉमन है जो हर जगह चलेगी, है ना, आप कहीं पे भी चलाओ चलेगी। अब जैसे कि IP config है, तो अगर आप IP config चलाओगे तो वो आपकी विंडो में चलती है, लिनक्स में नहीं चलेगी, है ना। अब if config आप विंडोज CMD में चलाओ, एरर चलेगा, है ना। तो ये देखना है। और ये मेरे से पूछा था विप्रो के इंटरव्यू में, L1 लेवल पे मुझसे पूछा था डिफरेंस बिटवीन if config IP config, है ना। तो पता है तो बोल दोगे। और भी चीज़ें पूछा था, क्लासेस ऑफ IP एड्रेस, ABCDE में पूछा था, भाई इसमें से कौन सी डायनेमिक IP होती है ना। तो वो इस लेवल पे पूछ लेते हैं अगर आप इन लेवल की कंपनी में जाओगे तो, ठीक है। चाहे आप एक्सपीरियंस हो, चाहे आप फ्रेशर हो, बेसिक लेवल के कॉन्सेप्ट एटलीस्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। बेसिक में मतलब क्या, कल को आपसे पूछ लेगा, हाँ साइंटिफिक पर्पस के लिए कौन सी IP यूज़ की जाती है, उसकी रेंज बता दीजिए। तो आप बोलोगे सर हमने पढ़ा नहीं था, ये तो बेसिक लेवल की चीज़ें है ना, है ना। कि क्लासेस कितनी होती हैं, आपने स्कूल में भी देखा होगा, कॉलेज में बीटेक किए होगे उसमें आपने पढ़ा होगा। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि कंपनी के अंदर आज नेटवर्क की भी टीम है, सिक्योरिटी की भी टीम है, डेवलपर भी है, लिनक्स एडमिन भी है, क्लाउड एडमिन भी है, सोल्यूशन आर्किटेक्ट भी है, जो डेवऑप्स इंजीनियर है, AWS डेवऑप्स इंजीनियर है, समझ रहे हो, SRE इंजीनियर है, डेवऑप्स कंसल्टेंट है ना, ML ऑप्स जैसे लोग बैठे हुए हैं। तो मल्टीपल्स प्रोफाइल है, लेकिन आपको वहां तक जाने के लिए उस लेवल पे आना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हाँ सर मुझे सिर्फ लिनक्स आता है
AWS क्लाउड नहीं आता है। दूसरा बंदा है उसको लिनक्स AWS और एजोर भी आता है। तीसरा है जिसको पूरे टूल्स आते हैं। कंपनी किसको रखेगी? मल्टी टैलेंटेड को, है ना। तो नॉलेज का खेल है पूरा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसमें कितना हुआ। अभी 32% हुआ। ठीक है, इसलिए मैंने ऑलरेडी बताया कि ये टाइम ले जाएगा, कम से कम खींच जाएगा ये, ठीक है। अभी तो 32 हुआ, जब तक ये 100 नहीं होगा फर्दर आगे नहीं होगा। आगे आने के बाद हमारे पास कुछ इमेज फॉर्म पे दिखाएगा कि भाई नेटवर्क सेटिंग करिए, टाइम जोन दीजिए, लैंग्वेज सेलेक्ट करिए, है ना, कौन सा इंस्टॉलेशन करना है, तो वो भी स्टेप आएगा। तो ये थोड़ा टाइम टेकन प्रोसेस भी है, ठीक है। तो वेट करते हैं 10 मिनट और, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो इसके आगे सर ये बोलिए। सर इसको टाइम लगेगा 1.5 तक लग जाएगा पूरा सेटअप करने के लिए। क्या बोल रहे हैं? 1.5 तो पकड़ के चलिए। हाँ हाँ, लग जाएगा, जैसे लग अभी जाएगा। 30 हुआ है, 30 से 100% होगा तब फिर पूरा स्टेप 10 बज जाएगा, 10 बज 1.5 लग जाएगा। 10 बज जाएगा। हाँ देखिए, है ना, आराम से देखिएगा, और भी ऊपर चला जाएगा, क्योंकि मैंने जब किया था, अभी किया था 1 मंथ बिफोर, तो इसमें मुझे लगा था 2 आवर्स, क्योंकि जो मैंने रिकॉर्ड वीडियो बनाया था तो उसमें भी मैं हाँ सर वैसे उसमें भी मुझे वीडियो को ब्रेक ब्रेक करके बनानी पड़ी, क्योंकि 4 घंटे तक थोड़ी बैठ सकता है। ठीक है, हाँ चलेगा। अब एक काम करते हैं, जब तक ये हो रहा है तब तक हम थोड़ा सा देख लेते हैं अपने मशीन को, जो ऑलरेडी मेरे पास है, ठीक है। तो मैं अपना दिखा देता हूँ, इसमें थोड़ी बेसिक बेसिक बात कर लेते हैं। किसी के पास AWS अकाउंट है? सर मेरे पास था पर वो इंस्टेंस क्रिएट नहीं हो रहा था क्योंकि ओल्ड हो गया था ना 1 ईयर। अच्छा, इसके लिए मैंने उसको क्लोज कर दिया कल। ठीक है, वो फिर सस्पेंड ही है मान लो। ठीक है, क्योंकि वो तो देखो आपके पास ना ऐसा रहेगा, सस्पेंड ही था। इंस्टॉलेशन होने के बाद आपके पास इस तरह से डैशबोर्ड आएगा, है ना। आप यहाँ से बैक एंड में जाके डिस्प्ले चेंज कर लेना, मर्जी है आपकी। तो हमें क्या करना है, टर्मिनल ओपन करना है। तो टर्मिनल ओपन के लिए आप यहाँ से भी ऐसे करके ओपन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करो, देखो ये टर्मिनल है। ये ग्राफिकल है इसलिए ऐसा आपके पास आ रहा है। जब आप पूरा कमांड लाइन पे आओगे तो उसमें आपके पास ऐसा नहीं दिखेगा, है ना। ये टर्मिनल है, यहाँ पे सब आप प्रैक्टिस करोगे। अब ये क्या है, फंड को बड़ा करना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस किया, बड़ा हो गया, है ना। सारी कमांड यहीं पे चलाएंगे और इसके ऊपर हम देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये टर्मिनल है, EXIT एग्जिट मारो बाहर। कल को आपको नहीं पता कि भाई कैसे ओपन करते हैं, तो यहाँ पे ये जो आपने लोकल बनाया VMware वर्क स्टेशन के अंदर, इसको ओपन करने के लिए इसकी मैं आपको एक बुक दे दूंगा रेड हैट की, ठीक है। 600-700 पेज की बुक है। अगर लगता है मास्टरी करना है आपको तो वो बुक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसमें क्या है, जैसे मुझे ओपन करना है ना, सिर्फ कीबोर्ड का यूज करके, तो आपको अल्ट F2 प्रेस करना है। ऐसा एक छोटा सा प्रॉम्प्ट आएगा। यहाँ पे उस रेडिट की बुक में बताया भी गया है कि आपको अगर पूरी कमांड के थ्रू चलानी है तो यहाँ पे कमांड डालना पड़ेगा GNO। अभी पूरी कमांड याद भी नहीं करनी, क्योंकि आप लिनक्स प्री डिफाइंड चीजें सीख रहे हो। तो आपको GNO प्रेस करना है, देखो, और टैब दबा दो, अपने आप ले लिया। TER किया, टैब दबा दिया, टर्मिनल, है ना। जब 2-3 बार कर लोगे प्रैक्टिस में आ जाएगा। ये मेरा टर्मिनल ओपन हुआ। अब इसको बड़ा करना है, डबल क्लिक मार लिए, है ना। ऊपर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब देखो फंट छोटा सा दिख रहा है, बड़ा कर लो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस प्लस, ये बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो जितना आपको करना है उतना कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके फंट है। अब इनमें हम सब सीखेंगे, एज अ बिगनर मैं लेके चलूंगा। अगर आप काम भी कर रहे हो तो आपको थोड़ा थोड़ा मतलब पता भी होगा, ये रूट क्या है, ये क्या है, ये क्या है ना, टिल्ड क्या है, हैश क्या है। इस पे भी हम देखेंगे। पूरा एक टॉपिक है यूजर मैनेजमेंट के अंदर, फिर परमिशन मैनेजमेंट। तो मैं क्या करूँगा, पहले बेसिक लेवल की चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। कई कई बार ऐसा होता है कि अभी आपने यहाँ पे ये नहीं पता कि कितने टाइप के पार्टीशन होते हैं, कितने टाइप के, है ना, डायरेक्टरीज होते हैं। जो आप ये मशीन बना रहे हो यहाँ पे होगा, ठीक है। अभी 42 हुआ है,
तो मैं यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा, ठीक है, जैसे कि कैल मार दो, कैलेंडर दे देगा, है ना। तो ये सब हम देखेंगे, शट डाउन करने की कमांड, रिबूट की कमांड। लेकिन एक्चुअल में देखोगे तो आपके पास ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं रहती ना। कल को मैं आपको सिखा दिया सर्वर बंद कर दो, अपना करो, ठीक है। कल को आप एक नॉर्मल यूजर रहोगे। अभी आप यहाँ पे देखोगे जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये हैज़ का मतलब बताता आप एक रूट यूजर हो। जब हमने लॉगिन किया था वहाँ पे लिखा था ना रूट, तो रूट का मतलब ये होता है कि ये जो एडमिन है इसके पास फुल राइट्स है। नीचे एक नाम लिखा हुआ था सुनील, जो नॉर्मल यूजर बताता है, और नॉर्मल यूजर आपको हमेशा $साइन बताएगा। कंपनी में आपका जो सिस्टम होगा लॉगिन करोगे तो कुछ ऐसे ही रखा होगा यहाँ पे, ऐसे डॉलर। तो आपका मतलब कि आप एक नॉर्मल यूजर हो कंपनी के अंदर। तो इसको क्या बोलते हैं नॉर्मल यूजर। इसके पास लिमिटेड टास्क कंपनी के अंदर, ठीक है। कल को इसके पास कुछ ऐसा टास्क आ गया डेली बेसिस के अंदर, तो वो क्या कर पाएगा, जो उसको एडमिन ने राइट्स परमिशन दी होगी सिर्फ वही काम कर पाएगा, उसके अलावा नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके अलावा इसमें और भी फंड माइनस छोटा करना है तो कंट्रोल माइनस माइनस कर लीजिए, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, ठीक है। तो ये दो चीजें आपने देख ली। इस सिस्टम के अंदर कुछ आप पढ़ोगे, ठीक है। मैं अगर आपको एकदम स्क्रैच से बता रहा तो मैं आप लोगों के लिए नोट्स लेके चलता हूँ, ठीक है। तो मैं एक नोट पैड रेडी करता हूँ, ठीक है, उसमें पूरा डिस्कस करते चलते हैं, कल को छूटे ना, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ऐसे पढ़ाऊंगा तो उसमें क्या होगा, टॉपिक हमारा निकल जाएगा। तो मैं ये सारी चीज़ें कवर करते जाऊंगा नोट पैड के ऊपर, ठीक है। तो उस नोट पैड पे राइट डाउन करेंगे टॉपिक, परफॉर्म करेंगे टॉपिक, ठीक है। फिर अगली टॉपिक लेंगे, फिर उसको परफॉर्म करेंगे। तो पहला आपने क्या देखा था फर्स्ट डे के अंदर, इंट्रोडक्टरी पार्ट, ठीक है। उसके बाद सेकेंड आपने देखा था क्या, इंस्टॉलेशन, ठीक है, जो अभी आप देख रहे हो। उसके बाद हम बेसिक कमांड्स देखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको कोई ऐसी कमांड्स नहीं बता रहा हूँ, कमांड्स में हम थोड़ा सा बेसिक लेवल को जानेंगे, ठीक है। उस बेसिक के बाद फिर हम थोड़ा सा जंप मारेंगे, ये एलएस क्या होता है, पीडब्ल्यूडी क्या होता है, ये मैं आपको पर्टिकुलर टॉपिक वाइज टॉपिक लेके चलूंगा, ठीक है। तो अभी इसमें देखते हैं और कितना टाइम है। मेन है आपका इंस्टॉलेशन, ठीक है। इंस्टॉलेशन के बाद आपका मशीन बन जाएगा, मशीन बनने के बाद आप फिर परफॉर्म करना। मैं इसको इसलिए रिकमेंड करता हूँ, कल को आप ट्रेवल कर रहे हो, ट्रेन में हो, इधर हो उधर हो, ट्रैफिक में हो, इसमें आप प्रैक्टिस परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। ट्रेन में हो, नेट ही नहीं आ रहा है तो आपका AWS ही लॉगिन नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको ये देखना है, फ्लेक्सिबिलिटी आप मोर प्रैक्टिस कहाँ पे कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। और सारा खेल है प्रैक्टिस का, और प्रैक्टिस के साथ साथ रियल टाइम नॉलेज का, ठीक है। ये हम सारा देखेंगे, ठीक है। तो ये था आपका इंस्टॉलेशन। तो इसको कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है। आज इतना ही रखूंगा, इसके आगे कुछ भी नहीं होगा। इसके आगे मैं आगे कुछ भी नहीं करूंगा, ठीक है। इसको यहीं पे होल्ड रखूंगा और इस VM को स्टॉप करके या फिर उसका एक स्नैपशॉट लेके होल्ड करूंगा, ठीक है। कल मैं आपको इसके आगे फर्दर बताऊंगा कि ले जाएगा ये 40 मिनट और यहाँ से, ठीक है। जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से खिंच जाएगा। तो इंस्टॉलेशन का, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको दो इंपॉर्टेंट पार्ट दिखाऊंगा जो हम मैनुअल कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके अंदर ये रूट पार्टीशन होते हैं ना, कितने होते हैं डिफ़ॉल्ट, जो आप AWS में फिर आगे देखोगे वो आपको समझ में नहीं आएगा ये आया कहाँ से, ठीक है। वो तो AWS ने अपना खुद का एक फिजिकल स्टोरेज लेके बनाया हुआ, तो वो उसने कवर किया। लेकिन हमें ये सारी चीज़ें लिनक्स में ही जाननी होगी, ठीक है। कितने टाइप के फाइल सिस्टम होते हैं, XFS क्या होता है, ext4 क्या होता है, ये आपको मिलेगा इसी के आगे जो हम इंस्टॉलेशन सीखें, ठीक है। बाकी मैं आपको, कल क्लास है। हाँ कल करेंगे। कल क्या है, सैटरडे। अच्छा ये मंडे टू फ्राइडे हाँ वाली है क्या है। मैं अपडेट कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा अगर मैं फ्री रहता हूँ। हाँ अगर मैं फ्री रहा तो कर लेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है,
क्योंकि हो सकता है मैं मंडे बिजी हो जाऊँ, है ना, तो मैं आपको अपडेट मार दूँ। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, ये यहीं तक रहेगा, फिर इसके आगे मैं आपको कल बताऊंगा। बाकी किसी